हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया फ्रॉम आरएस बायोकॉर्नर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चार्ल्स डार्विन के 2 लाइन्स आपको बताना चाहूँगी। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, ना तो सबसे ताकतवर और ना ही सबसे बुद्धिमान जीव मुश्किलों में जीवित रह पाता है। जीवित तो वो रहता है जो बदलाव को अपनाने की क्षमता रखता है। तो वही क्षमता अभी हमें अपने अंदर जगाना है, हमें बदलाव को अपनाना है। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना ने अपने कब्जे में पूरी दुनिया को ले लिया। बड़ी मुश्किलों के बाद अगर कोई कोविड को हरा भी दिया तो भी खैर नहीं, क्योंकि जो लोग कोविड को हरा के आए हैं उनके ऊपर कहर बरसा रहा है ये ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस। तो आज का हमारा टॉपिक है वही म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस। आशा करती हूँ आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या है। तो म्यूकोरमाइकोसिस एक डिजीज है जो कि म्यूकोरमाइसेट से फैलता है। तो म्यूकोरमाइसेट्स क्या है? एक ग्रुप ऑफ फंगाई होते हैं जिनको हम ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कह सकते हैं। मोल्ड्स मीन्स दोज ग्रो इन फॉर्म ऑफ मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स। मीन्स ये हमेशा ग्रुप में ही मिलते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। जैसे कि हमारा बैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं जो मोल्ड्स होते हैं और ये हमेशा ग्रुप में मिलते हैं। And another thing, mucormycosis is also called as zygomycosis। तो ये जो मोल्ड्स होते हैं वो जनरली हमें सड़े हुए फल या सब्जियों में मिलते हैं, अपने सॉइल के ऊपर भी मिलते हैं और प्लांट्स में भी कभी कभी मिलते हैं। और मोस्टली ये जो डिकेइंग फूड होता है, हमारा वेस्ट फूड होता है, उसके ऊपर मिलते हैं, वेजिटेबल के ऊपर भी मिलते हैं। यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी कि ये जो अनियन के ऊपर आप ब्लैक कलर के जो डस्ट देख रहे हैं, तो कृपया इसको इस टाइप का अनियन अगर आपको मिलता है कभी तो इसका यूज़ ना कीजिए। और अगर ऐसा थोड़ा बहुत डस्ट है इसके ऊपर ब्लैक कलर का, तो आप कृपया उस लेयर को निकाल दीजिए, फिर उसका यूज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। इसका स्टडीज़ मैंने खुद किया है, इसको देखा है और इसका जो बैड इफेक्ट होता है वो मैं जानती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। वो सब बताने से वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं बस आपको ये बताना चाहूँगी कि आप ये ब्लैक कलर डस्ट वाला प्याज का यूज़ मत कीजिए या फिर वो लेयर को आप हटा दीजिए यूज़ करने से पहले। अब समझते हैं ये जो म्यूकोरमाइकोसिट्स हैं और ये जो ब्लैक फंगल डिजीज है वो कैसे होता है और ये म्यूकोरमाइकोसिट्स हमारे बॉडी में कैसे एंटर करते हैं। तो पहले तो वो थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक एंटर करते हैं या फिर हमारे शरीर में अगर कोई जगह कट गया है, दैट मीन्स थ्रू द कॉर्ड्स और थ्रू wounds they enter to our body। So now let's discuss about the types of म्यूकोरमाइकोसिस। तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो जनरली 5 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट है राइनोसेरेब्रल, देन सेकेंड वन इज पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, देन क्यूटानियस, देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, देन डिसेमिनेटेड। तो ये जो राइनोसेरेब्रल फंगाई एंटर्स टू द बॉडी थ्रू द नोज एंड infect the nasal sinus first, then it spread to brain। Then pulmonary mucormycosis, in which the fungus attacks the lung and it is mostly found in patients suffering from blood cancer and organ transplant patients। Then cutaneous mucormycosis, in which it attacks the skin। Then gastrointestinal, in which our digestive tract is infected and it is mostly found in case of children and adult।
as they have a weak immune system. Then disseminated mucormycosis, in which the infection spreads through the blood, in which the fungus or the mucormycosis attacks the spleen and heart. Then about what are the symptoms of mucormycosis और ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस अगर हमें अटैक किया है तो उसका सिम्टम्स क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आँखों में सूजन आना, सिर दर्द होना, नाक से काला रंग का पानी या खून निकलना, और आँखों और नाक का जो आसपास के एरिया है वो काला दिखना या फिर धुंधला दिखना, सांस लेने में तकलीफ होना। देन ये मोस्टली कोविड से रिकवर्ड पेशेंट को क्यों अटैक करता है, क्योंकि ये एक्चुअली ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है और ब्लैक फंगस है ये इसलिए अटैक करता है क्योंकि जिस टाइम हमारा कोविड का ट्रीटमेंट चलता है तो हमें वेंटिलेटर में रखा जाता है। तो वही वेंटिलेटर के कारण या फिर एक्सेस यूज ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ स्टीरॉयड्स, जैसे कि हम जानते हैं स्टीरॉयड्स क्यों यूज होता है। जो कोविड-19 के दौरान हमारे लंग्स में जो सूजन आ जाता है तो उसको ठीक करने के लिए ये स्टीरॉयड्स होता है। तो यही स्टीरॉयड तो उस टाइम काम कर लेता है लेकिन वो अपना इम्यूनो सिस्टम को बहुत वीक कर देता है, जिसके कारण हमें आगे जाकर ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट होना पड़ता है। और दूसरा कारण ये है कि जैसे कि कोविड पेशेंट को, जो सीरियस पेशेंट होते हैं या हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनको वेंटिलेटर में रखा जाता है और वहाँ पे उनको ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है तो उससे जब ट्रीटमेंट होता है उसमें एक ह्यूमिडिफायर होता है, तो वो ह्यूमिडिफायर का अगर वाटर चेक नहीं किया गया और वो या फिर वो स्टेराइल वाटर नहीं होता तो उसके थ्रू भी ये इन्फेक्ट करता है। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस है वो सिर्फ कोविड से रिकवर्ड पेशेंट में क्यों पाया जाता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो अदर पेशेंट्स कौन है जिनको ये म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस अटैक कर सकता है। तो ये पहला तो गया कि पेशेंट्स रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना। देन सेकेंड में जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, शुगर का पेशेंट होते हैं उनको। देन जिन पेशेंट्स में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, मानो जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है या स्प्लीन या फिर किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है, तो वही पेशेंट को जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उनको भी ये म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस का ज़्यादा खतरा रहता है। और दूसरा क्या होता है, जो लोग सिवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, मीन्स सपोज द HIV और एड्स पेशेंट जिनको बहुत सारा दवाई लेना पड़ता है तो जिसके कारण उनका इम्यूनो सिस्टम बहुत वीक रहता है, तो उनको भी ये म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस इजीली अटैक कर सकता है। देन इसका इफेक्ट्स तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस अगर हमें अटैक करता है तो हमें ब्लाइंडनेस आ सकता है, मीन्स हमारा दोनों जो आंखें हैं वो जा सकता है, या फिर या अपने ब्रेन को अफेक्ट करता है या लंग्स को अफेक्ट करता है या जज को अफेक्ट करता है। तो ब्लैक फंगस से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पहले तो हमें स्टेरॉइड ओनली एट द टाइम ऑफ नेसेसरी ही लेना चाहिए और डॉक्टर से एडवाइस लेकर ही अगर हमें ज़रूरत होता है तो एट दैट टाइम ओनली वी हैव टू टेक द स्टेरॉइड्स। देन हाँ, अगर हमारा ऑक्सीजन थेरापी चल रहा है कोविड के दौरान तो हम उसमें जो ह्यूमिडिफायर होता है ऑक्सीजन थेरापी में उसको चेक करना चाहिए, जैसे कि उसमें क्लीन एंड स्टेराइल वाटर यूज्ड हुआ हो। देन अपना ब्लड शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। देन हमारा जो नोज और फेस है उसको हमेशा ढक कर रखना चाहिए आफ्टर कोविड।
ट्रीटमेंट इसका बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही कॉस्टली आता है। तो अगर हमें ये इन्फेक्शन हो गया तो हमें एंटीफंगल इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिसका कॉस्ट होता है 3500 फॉर 1 डोज एंड वी हैव टू कंटिन्यू इट फॉर 8 वीक्स। रोज़ लेना पड़ता है 8 वीक तक। तो आप मान सकते हैं कि ये कितना कॉस्टली है एंड पेनफुल भी है। तो अभी जो कोरोना का हाल है, उसके बाद ये ब्लैक फंगस का जो सीजन चल रहा है उसमें हम ये बता सकते हैं कि हमारे जो इंडिया में एक्चुअली इन अ ईयर मीन्स एक साल में 22 पेशेंट्स आर आइडेंटिफाइड हु आर अटैक्ड बाय दिस म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस। बट अभी जो हाल है रिसेंटली even in one hospital 110 patients are identified even in a month। तो एक मंथ में एक हॉस्पिटल में अगर आप हिसाब लगाए तो 110 पेशेंट्स आर identified and till date more than 4 lakh patients are detected and here mortality rate is 50 to 60% and recovery rate is only 40%। दैट मीन्स हम अगर ये मिकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस से अटैक हो गए तो रिकवरी चांस ओनली 40% रहता है, बाकी मरने का चांस 50 to 60% रहता है। तो अभी ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे ये जो डिजीज है उसको सीरियसली लें। So hope I could clear your doubts on black fungus or mucormycosis to some extent, and if you are satisfied or if you found this video useful, then don't forget to like and share it, and also don't forget to subscribe the channel.